नमस्कार। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम अध्ययन कर रहे थे। प्रथम अंक में हमने यहाँ तक अध्ययन किया कि प्रियंवदा शकुंतला को जाने से रोकती है कि उसका अभी 2 वृक्षों को सींचने का कार्य अभी बाकी है। इस पर राजा दुष्यंत यह कहकर मना करना चाहता है कि वृक्षों को सींचने के कारण जो शकुंतला की भुजाएं हैं वह झुक गई है, बाल है जो इधर उधर खुल गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने अध्ययन किया। आगे देखिए कि जो दुष्यंत है वह कहता है कि तो मैं इसे ऋण मुक्त किए देता हूँ, यह कहकर अपनी अंगूठी प्रियंवदा को देना चाहता है। दोनों जो सखियाँ थी अनुसुईया और प्रियंवदा नाम मुद्रा के अक्षरों को पढ़कर एक दूसरे को देखने लगती है। अर्थात जो अंगूठी पर राजा दुष्यंत स्वयं का नाम अंकित था यह देखकर विस्मित हो जाती है। इस पर राजा कहता है कि मुझे और कुछ न समझे, अर्थात आप यह नाम पढ़कर मुझे दुष्यंत न समझे। यह तो राजा से उपहार में मिली है, इसलिए मुझे आप राजपुरुष समझिए, अर्थात राजा का कोई व्यक्ति धर्माधिकारी समझिए। इस पर प्रियंवदा कहती है तब तो यह अंगूठी अंगुली से अलग नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसे अपनी ही अंगुली में पहने। आपके कहने मात्र से अब वह ऋण मुक्त हो गई है, अर्थात शकुंतला ऋण मुक्त हो गई है। कुछ हंसकर, अरे शकुंतला, इन दयालु सत्पुरुष के द्वारा अथवा महाराज के द्वारा तुम मुक्त कर दी गई हो, अब तुम जाओ। शकुंतला मन ही मन कह रही है, जा तो तब सकूँगी ना जब मैं अपने वश में होंगी। और फिर प्रकट में यह कहती है, मुझे भेजने के लिए अथवा रोकने के लिए तुम कौन होती हो, अर्थात ये मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं जाऊं या न जाऊं। फिर राजा है शकुंतला को देखकर मन ही मन सोचता है, क्या सोचता है कि क्या जिस प्रकार मैं इस पर अनुरक्त हूँ उसी प्रकार क्या यह भी मुझ पर अनुरक्त होगी, अथवा अब मेरी मन की अभिलाषा को अवसर मिल गया है, अर्थात मेरी अभिलाषा अब पूरी होने वाली है। क्योंकि देखेंगे हमारा पद्य, वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन् सम्मुखीना भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्यः। देखिए इस पद्य में वसंत तिल का छंद है। वाचम न मिश्रयति, वाणी मिश्रित नहीं करती है, अर्थात वाणी नहीं मिलाती है। यद्यपि मदवचो भी, मेरे वचन से, अर्थात राजा दुष्यंत सोच रहा है कि जब मैं बोलता हूँ तो ये मुझसे प्रत्यक्ष से बात नहीं करती, मेरे साथ अपनी वाणी नहीं मिलाती, अर्थात मुझसे वार्तालाप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रही है। कर्णम ददाती, लेकिन फिर भी कान देती है, अर्थात सुनने का प्रयास करती है। अभिमुखम, सामने, मेरी ओर सुनने का प्रयास करती है। मयि भाषमाणे, मयि जो शब्द है अस्मद शब्द का सप्तमी का एक वचन है, अर्थात मेरे पर, मेरे में, अर्थात मेरे बोलने पर यह सुनने का प्रयास करती है। कामम, भले ही, न तिष्ठति, नहीं ठहरती है। मद आनंद सम्मुखी नाम, मेरे आनंद, आनंद का तात्पर्य है चेहरा, मुख, तो मेरे मुख के समीप यह नहीं ठहरती है, मेरे चेहरे के सामने नहीं ठहरती है, लेकिन फिर भी भूयिष्ठम, अत्यधिक, अन्य विषयों में तो न तु दृष्टियस्या, इसकी दृष्टि नहीं है। यदि शकुंतला की चेष्टाओं से राजा को यह ज्ञात हो जाता है कि जिस प्रकार से वह शकुंतला में अनुरक्त है, शकुंतला भी उसमें अनुरक्त है। इस प्रकार से देखिए राजा दुष्यंत जब आश्रम में आता है और वहाँ पे अनुसुईया, शकुंतला इत्यादि से
उसकी मुलाकात होती है, परिचय का जो ये दृश्य है वह समाप्त होता है और दूसरा दृश्य उपस्थित होता है। इसके पश्चात नेपथ्य से अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि हे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग समीपवर्ती हो जाइए, क्योंकि शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत पास ही है। देखिए कि जो बात पर्दे पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाने योग्य नहीं होती, उसके लिए नेपथ्य कथन से ही सूचना दी जाती है। राजा दुष्यंत जो शिकार खेलता हुआ बहुत तेज गति से अपने रथ को दौड़ाता हुआ और मृग का पीछा करता हुआ आश्रम में पहुंचा था, उसी शिकार की क्रिया के कारण जो वन में उपद्रव मचा था, उसी स्थिति के कारण नेपथ्य से आवाज़ आई और उसके द्वारा तपस्वियों को आगाह किया गया कि हे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग समीपवर्ती हो जाइए, अर्थात एक तरफ हो जाइए, क्योंकि शिकार खेलने का इच्छुक राजा दुष्यंत यहाँ पर पहुँच चुका है। अब किन घटनाओं के कारण उसे लगा कि राजा दुष्यंत पास ही है, तो वो देखेंगे। इसमें हमारा पद्य है, तुरग खुरहतस्तथा हि रेणु विटप विषक्त जलार्द्रवल्कलेषु पतति परिणतरुण अरुण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रमद्रुमेषु। देखिए इस पद्य में पुष्पिताग्र छंद है। तुरग खुर हत, तुरग अर्थात घोड़ा, खुर उसका जो खुर है, पैर है, उससे हत उड़ाई गई, घोड़े के खुर से उड़ाई गई, तथा ही रेणु, जो रेणु है, रेणु कहते हैं धूल को, तो घोड़े के खुर से उड़ाई गई जो धूल है वह विटप अर्थात पेड़, विषक्त सूखे हुए हैं, पेड़ पर सूखे हुए हैं, जलार्द्र जल से आर्द्र अर्थात जल से गीले, वल्कलेशु जो वल्कल वस्त्र है, जो धूल है, घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई जो धूल है, जो वन के आश्रम के जो वृक्ष है जिन पर गीले कपड़े सूखे हुए हैं उन पर पड़ रही है, पतति पड़ रही है। परिणत अरुण प्रकाश है, परिणत अर्थात सायंकाल का, अरुण प्रकाश है सूर्य का जो प्रकाश है, तो सायंकाल के सूर्य की रोशनी के समान लाल अर्थात लाल वर्ण की धूल, तो धूल के विशेषण के रूप में आया है परिणत अरुण प्रकाश है, जो शब्द है कि सायंकाल के सूर्य की जिस प्रकार की लाल और पीली रोशनी होती है, उस प्रकार की जो धूल है वह पेड़ों पर सूखे हुए गीले कपड़ों पर पड़ रही है। वह धूल किस प्रकार की है, देखिए किसके समान है, शलभ समूह इव, टिड्डियों के दल के समान, आश्रम द्रुमेशु आश्रम के पेड़ों पर। तो टिड्डियों के दल के समान इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से जो टिड्डियों का समूह होता है वह कृषि के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार से तपोवन और तपस्वियों की यज्ञ क्रियाओं के लिए, तपस्या आदि के लिए जो राजा दुष्यंत शिकार करता हुआ आया है, उसके जो रथ है, उसके जो घोड़े हैं, वह हानिकारक है, क्योंकि उससे तपस्या कार्य में विघ्न उत्पन्न होता है। तो देखिए कि इस पद्य में हमने देखा कि नेपथ्य से आवाज़ आ रही है कि घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल चमक वाली धूल टिड्डियों के समान आश्रम के उन वृक्षों पर पड़ रही है जिनकी डालियों पर सुखाने के लिए मुनियों के जल से गीले वस्त्र डाले गए हैं। और भी बातें नेपथ्य की ध्वनि बता रही है कि देखिए हमारा पद्य, तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कन्धलग्नैकदन्तः पादाकृष्ट
व्रतति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यंदनालोकभीतः। देखिए, हमने इस पद्य को मंदाक्रांता छंद के लक्षण उदाहरण में पढ़ा था। मंदाक्रांता जलधि षड गई भोन तौ तात गुरु चेत। मंदाक्रांता लक्षण के लक्षण में ये लक्षण है मंदाक्रांता का। तो देखिए कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु वर्ण हो और 4, 6 और 7 वर्ण पर यति हो, उसे मंदाक्रांता कहते हैं। यति का तात्पर्य है विराम, अल्प विराम। जैसे हमने अभी अल्प विराम लिया पद्य को पढ़ते समय। तीव्राघात प्रतिहत तरु, एक विराम लिया चौथे वर्ण पर तीव्राघात यहाँ पर, और दूसरा विराम लिया तरु अर्थात चौथा छठा, चौथे से बाद में प्रतिहत तरु ये छठा, फिर एक अंत में अर्थात 7वें वर्ण पर अर्थात 4, 6, 7 अर्थात 17वें वर्ण पर। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कन्धलग्नैकदन्तः पादाकृष्ट प्रतति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यंदनालोकभीतः। देखिए, बहुत ही अच्छा पद्य है। तीव्राघात, तीव्र आघात के कारण, प्रतिहत, हत अर्थात जिसका हनन कर दिया है, तो पेड़ के विषय में होगा कि जिस पेड़ को उखाड़ दिया है। तो बहुत तेज आघात से चोट के कारण जिसने पेड़ को उखाड़ दिया है। स्कंध लग्न एक दंत है, लग्न एक दंत है जिसका एक दांत लगा हुआ है। किसका? हाथी का। तो पार्श्व में देखने के कारण एक दांत स्कंध भाग में लगा हुआ है। पादाकृष्ट व्रतति वलया अर्थात पाद आकृष्ट पैरों से खींची जाने के कारण, व्रतति वलय अर्थात जो लताओं का समूह है, तो लताओं के समूह में दौड़ने के कारण और जो पेड़ों के द्वारा खींची जाने के कारण वह क्या हो गई? संग संजात पाश है। जो हाथी के पैरों में वह एक तरीके से पाश सा बन गया। जो लताओं का समूह है, लिपट जाने से हाथी के पैरों में पाश बंधन के जैसे बंध गया। मूर्तो विघ्न, विघ्न की प्रतिमूर्ति के समान। तपस इव नो, हमारी तपस्या में विघ्न की मूर्ति के समान। न का तात्पर्य हमारा, अस्माकम। तो हमारी तपस्या में विघ्न के समान भिन्न सारंग यूथ है। फिर से हाथी के लिए आया है, भिन्न कर दिया, जिसने तितर बितर कर दिया। सारंग का तात्पर्य है मृग, यूथ अर्थात समूह है। तो मृगों के समूह को जिसने तितर बितर कर दिया, जिससे डरकर, जंगली हाथी से डरकर जो हरिणियाँ है इधर उधर भाग गई। धर्मारण्यम, अरण्य में, धर्म के अरण्य अर्थात इस आश्रम में, प्रविशति प्रवेश कर रहा है, गजह कोई हाथी। स्यंदनालोक भीतः, स्यंदन अर्थात रथ, आलोक भीतः रथ से डरकर।
रथ को देखने के से भयभीत होकर। तो इस प्रकार से देखिए कि एक जंगली हाथी के लिए कहा गया है यहाँ पर कि रथ को देखने से भयभीत हुआ गज, जिसने तीव्राघात प्रतिहत तरु, जिसने अपने तीव्र प्रहारों से वृक्षों को तोड़ दिया है। स्कंद लग्नैक दंत है, जिसका एक दांत दाहिने कंधे पर लगा हुआ है। पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाश है, पैरों द्वारा खींची गई लताओं का समूह लिपटकर जिसके पैरों के लिए बंधन बन गया है। भिन्न सारंग यूथ है, जिसने मृगों को तितर बितर कर दिया है। मूर्तो विघ्न तपस इव नो, वह हमारी तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान धर्मारण्यम प्रविशति, इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। आशय यह है कि जंगली हाथी राजा के रथ को देखने से भयभीत होकर तेजी से भागता हुआ तपोवन में घुस रहा है। तीव्र वेग से भागने से जिसने वृक्ष तोड़ दिए हैं और लता समूहों को खींचकर उनसे लिपटा हुआ है और जंगल के सभी जीवों को व्याकुल कर रहा है। यह तपोवन में तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान है। अतः सभी तपस्वी अपनी अपनी रक्षा के लिए सचेष्ट रहे। इस प्रकार नेपथ्य से आई हुई ध्वनि को सुनकर सभी घबरा से जाते हैं। राजा मन में सोचता है, ओह मुझे दिखार है कि मुझे खोजने वाले पूर्ववासी जन तपोवन को घेर रहे हैं, अर्थात घेर कर पीड़ित कर रहे हैं। अच्छा, मैं लौट जाता हूँ। दोनों सखियाँ कहती है, आर्य, इस वन्य गज के वृतांत से हम लोग बहुत घबराई हुई है। हम लोगों को अपनी कुटिया पर जाने की स्वीकृति दीजिए। राजा घबराहट के साथ कहता है, आप लोग जाइए, मैं भी ऐसा ही प्रयत्न करूँगा कि जिससे आश्रम को पीड़ा न पहुँचे। सब उठते हैं। उसके बाद दोनों सखियाँ कहती है, आर्य, हमारे द्वारा आपका अतिथि सत्कार अच्छे से नहीं हो पाया है। ऐसे में यह प्रार्थना करने में संकोच हो रहा है कि आप हमें फिर दर्शन दें। राजा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों के दर्शन से ही मेरा अतिथि सत्कार हो चुका है। शकुंतला राजा को देखती हुई बहाना बनाकर कुछ रुककर दोनों सखियों के साथ चली जाती है। राजा, नगर को लौट जाने की प्रति मेरी उत्कंठा मंद हो गई है, इस प्रकार से सोचता है, अर्थात अब नगर को लौटने का मेरा जी नहीं चाहता है। इसलिए मैं अपने अनुयायियों अर्थात सैनिकों से मिलकर तपोवन के पास ही पड़ाव डाल देता हूँ। अब मैं शकुंतला की ओर अपनी आसक्ति को नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन है। जो राजा है वह क्या सोचता है, देखिए हमारा पद्य। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद असंस्तुतं चेतः चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। अर्थात गच्छति पुरः शरीरम, जो मेरा शरीर है वह तो आगे की ओर जा रहा है। धावति पश्चात असंस्तुतं चेतः, लेकिन जो अपरिचित सा मेरा चित्त है, मेरा मन है, वह पीछे की ओर वापस शकुंतला की ओर जा रहा है। किस प्रकार से? चीनांशुकम इव केतुः, चीन निर्मित अर्थात रेशमी धागे से निर्मित, रेशमी धागा जो सूक्ष्म रेशमी धागा है उससे निर्मित वस्त्र के समान, प्रतिवातम नियमानस्य, जो हवा के विरुद्ध ले जाते हुए, तो हवा के विरुद्ध ले जाते हुए तात्पर्य यह है कि देखिए कि राजा दुष्यंत सोच रहा है कि क्योंकि यह मेरा शरीर तो आगे की ओर जाता है, परंतु हवा के विरुद्ध ले जाते हुए पताका के चीन निर्मित सूक्ष्म वस्त्र के समान अपरिचित सा मेरा मन पीछे अर्थात शकुंतला की ओर भागता है। तो इस प्रकार से देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हमारा प्रथम अंक पूरा हुआ।